स्टूडेंट, आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स के आईयूपीसी नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बीएससी पार्ट सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में है। वर्नर द्वारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीसी नामांकन किया गया और इस नामांकन के लिए बहुत सारे जो रूल्स नियम्स दिए गए, जो कि हम 1 बाई 1 पढ़ेंगे और उसके आधार पर कॉम्प्लेक्स का नामांकन करेंगे। फर्स्ट नियम है, सरल लवणों की भांति संकुल यौगिकों के धनावेशित भाग को पहले लिखा जाता है, जो कि समन्वय मंडल या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाईं तरफ स्थित होता है। फॉर एग्जांपल, इसमें K4FeCN का होल 6 बड़े कोष्ठक के अंदर है। तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हम सबसे पहले जो नामांकन करेंगे, तो सबसे पहले पोटेशियम का नाम लिखेंगे, पोटेशियम से प्रारंभ करेंगे। सेकेंड नियम है, इसके पश्चात कोऑर्डिनेशन स्फीयर में उपस्थित लिगेंड का नाम लिखा जाएगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगेंड और मेटल होंगे, तो उसमें सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखा जाएगा। लिगेंड जो है, थर्ड नियम है, लिगेंड जो है उदासीन, ऋणावेशित, धनावेश हो सकते हैं और इन लिगेंडों के आईपीसी नाम निम्न प्रकार होते हैं। उदासीन लिगेंडों को अणु की तरह लिखा जाता है, जैसे उनके सिंबल है C5H5N, तो इसको हम जो है PY से भी एब्रीवेशन के रूप में। तो इस लिगेंड का जो नाम है वो है प्रीडीन। H2O है, इसका नाम है एक्वा। NH3 है, इसका नाम लिखते हैं MME। CO है कार्बोनिल। NO है नाइट्रोसिल। इसी तरीके से EN जो है एथिलीन डाइअमीन जो है। नेक्स्ट है थायोयूरिया, NH2CS, NH2 इसको थायोयूरिया लिखेंगे। यूरिया जो है NH2CO, NH2 यूरिया लिखेंगे। CS जो है थायोकार्बोन लिखेंगे। PH3 इसका नाम फॉस्फिन लिखेंगे। C6H5 का होल थ्राइस P ट्राइफेनिल फॉस्फिन लिखेंगे। CH3NH2 इसका नाम मेथिलेमिन लिखेंगे। O2 का नाम डाइऑक्सीजन लिखेंगे। N2 का नाम डाई नाइट्रोजन लिखेंगे। और जो है डाइप्रीडिल जो है, प्रीडीन को दोनों तरफ से जोड़ते हैं, तो उसको 2,2 डाइप्रीडिल नाम लिखेंगे। इसी प्रकार ऋणात्मक लिगेंड्स, वे लिगेंड जिनके अंत में IDE आता है, उनके ID को O सुफिक्स के द्वारा हम प्रतिस्थापित करते हैं। वे ऋणात्मक लिगेंड जिनका नाम ITE या ATE से समाप्त होता है, उनके नाम के पीछे सुफिक्स जो है ITE की जगह हम ITO में बदल जाएगा, अर्थात E है वो O में परिवर्तित हो जाएगा। संकुलों के नामांकन में विभिन्न ऋणात्मक लिगेंड का IUPAC नाम निम्न प्रकार है, यहाँ पर दे रखा। तो सिंबल्स हम ले रहे हैं और लिगेंड का नाम ले रहे हैं। Cl- को फ्लोरो लिखेंगे, Br- को ब्रोमो लिखेंगे, Cn- को साइनो, O2- को ऑक्सो, OH- को हाइड्रोक्सो, H- को हाइड्राइडो, F- को फ्लोरो, I- को आइडो, NO3- को नाइट्रेटो, N3 ऊपर माइनस को एजिडो, HS- को हाइड्रोजन सल्फिडो, N ऊपर 3- को नाइट्राइडो, O2 को परऑक्सो, O2H- को पर हाइड्रोक्सो, S2- को सल्फाइडो, NH2- को एमिडो, NH2 ऊपर माइनस है इमिडो, NO2- को नाइट्राइटो जिसमें N परमाणु डोनर है, NO2- जिनमें O परमाणु डोनर है उसको नाइट्रो, NH2 CH2COO जो उसको एब्रीविएशन के रूप में GLY लिखते हैं, ग्लाइसिनेटो, CH3COO- को एसीटेटो और CO3 को कार्बोनेटो लिखते हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ पर जो है ClO3- को क्लोरेटो, HCN- को थाइसाइनेटो, C2O42- को ऑक्जेलेटो, इसको OX से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, SO42- को सल्फेटो, S2O32- को थायोसल्फेटो, CH3CO डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3O ACAC एब्रीवेशन के रूप में इसको लिखते हैं एसिटिल एसीटोनेटो। इसी प्रकार से DMG को डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो,
इसी प्रकार से EDTO को हम लिखते हैं एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो। इसमें -3 चार्ज है तो यहाँ पर -3 लिख देंगे, -4 चार्ज है तो -4 लिख देंगे। इस प्रकार से हम ऋणात्मक लिगेंडों का जो है नामांकन करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर लेते हैं धनात्मक लिगेंड। तो इन धनात्मक जो लिगेंड है, पॉजिटिव जो लिगेंड्स हैं, इनके अंत में IUM से समाप्त होते हैं। तो इनका जो IUM है वो हम में समाप्त होगा। तो इनमें जो सबसे पहले हम इनके सिंबल लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल NH2 सिंगल बॉन्ड NH3 प्लस, इसका नाम है हाइड्रोजीनियम। NO2 प्लस, इसका नाम है नाइट्रोनियम। PH4 प्लस, इसका नाम लिखेंगे फॉस्फिनियम। H3O प्लस, इसका नाम लिखेंगे हाइड्रोनियम। C5H5NH प्लस, इसका नाम लिखेंगे पाइरिडीनियम। NH4 प्लस का नाम लिखेंगे अमोनियम। NO प्लस का नाइट्रोसोनियम। C6H5 का होल 4P प्लस, इसका नाम लिखेंगे टेट्राफेनिल फास्फोनियम। अर्थात हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के IPC नोमेनक्लेचर में ये पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल जो लिगेंड है, इनके क्या सिंबल है और इनके क्या नाम है, ये आने चाहिए। जो अगर ये आएगा तभी हम जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सही ढंग से नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो नियम है, इसमें 4 नियम है। यदि एक से अधिक एक ही प्रकार के लिगेंड या समान लिगेंड एक से अधिक बार आता है तो उसके लिए जो है हम, अगर 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा और 6 है तो हेक्सा आदि वर्ड उससे पहले लगा देते हैं। अगर लिगेंड के नाम में ही कोई संख्या होती है तो उसमें विस, ट्रिस, टेट्रा, किस आदि का उपयोग भी कोष्टक में लिगेंड के नाम से पूर्व किया जा सकता है। यदि लिगेंड कीलेट है और उसके नाम में डाई, ट्राई, टेट्रा आदि है तो उनके नाम लिखने से पूर्व जो प्रीफिक्स है वो विस, ट्रिस, टेट्रा, किस का उपयोग किया जाता है। इस तरीके से हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में नामांकन करते समय, लिगेंड के नामांकन करते समय करते हैं। नेक्स्ट 5 नियम है यहाँ पर। जब संकुल में एक से अधिक प्रकार के लिगेंड उपस्थित होते हैं, एक से अधिक प्रकार के मतलब अलग अलग प्रकार के लिगेंड है, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे वो न्यूट्रल है, तो उनका जो नामांकन है, जब हम कॉम्प्लेक्स का नामांकन करते हैं तो उनका नामांकन हम अल्फ़ाबेट ऑर्डर में अनुसार करते हैं। जिस लिगेंड का नाम अल्फ़ाबेट ऑर्डर में करेंगे, जो उसका नाम अल्फ़ाबेट में पहले आता है उसको पहले में, उसके बाद में आता है उसको बाद में लिखा जाता है। नेक्स्ट नियम यहाँ पर यह है, लिगेंडों का नाम लिखने के पश्चात केंद्रीय धातु आयन, जो कॉम्प्लेक्स में केंद्रीय धातु आयन उपस्थित है उसका नाम लिखते हैं और उस केंद्रीय धातु आयन की रोमन वर्ड में उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कोष्टक में लिखते हैं। नेक्स्ट नियम, उदासीन संकुल व धनात्मक संकुल में केंद्रीय धातु आयन का नाम जो कि तो ही लिखा जाता है और उसकी रोमन वर्ड में जो है ऑक्सीडेशन लिख देते हैं। लेकिन अगर हमारा कॉम्प्लेक्स ऋणात्मक प्रकार का है, ये हम पूर्व में पढ़ सकते हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है, कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। अगर कॉम्प्लेक्स हमारा नेगेटिव प्रकार का है तो उसमें जब हम केंद्रीय धातु आयन का नाम लिखेंगे तो अंत में उस धातु के नाम के अंत में एंड में 8 ही सुफिक्स लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर धातु है जैसे हमारा प्लेटिनम, तो ऋणात्मक संकुल में उसका जब नाम लिखेंगे तो उसका नाम प्लेटिनम की जगह लिखेंगे प्लेटिनेट और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन वर्ड में लिखेंगे। आयरन है मान लीजिए सपोज दैट नेगेटिव लिगेंड के अंदर, तो फेरेट। मैग्नीज है तो मैग्नेट। कॉपर है तो क्यूप्रेट। लेड है तो प्लुम्बेट। अगर सिल्वर है तो ऑर्जिनेट। अगर गोल्ड है एयू है तो ऑर्नेट। टिन है तो स्टेनेट। बोरॉन है तो बोरेट। टाइटेनियम है तो टाइटेनेट। टंगस्टन है तो टंगस्टेट। इरिडियम है तो इरिडेट और बेनेडियम है तो बेनेडेट। टेंटेनम है तो टेंटेनेट। इस प्रकार से हम जो है ऋणात्मक कॉम्प्लेक्स में
जो है धातु का नाम लिखते हैं, और ये नोट्स में यहाँ पर आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट इसका जो नियम है, केंद्रीय धातु आयन के नामांकरण के पश्चात ऋणात्मक आयन जो कि उपसहसंयोजक मंडल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर उपस्थित है तो उसका नाम लिखते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के मतलब राइट हैंड में है तो उसका नाम लिखते हैं, उसकी संख्या नहीं लिखते। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर ज्यामितीय ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म उपस्थित है तो IUPAC नाम लिखने से पहले अगर वो सिस आइसोमर है तो सिस लिखेंगे, ट्रांस आइसोमर है तो ट्रांस लिखेंगे। वो सिस है या ट्रांस कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर वहाँ पर बना करके देगा। अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म उपस्थित है तो अगर वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, डी वर्ड लिखा है तो वहाँ पर जो है डी और प्लस या तो डी लिखेंगे या प्लस लिखेंगे। अगर वो लीवो रोटेटरी है तो उस नामकरण से पहले एल या माइनस लिखते हैं जो है। इसी प्रकार यदि संकुल में H+ आयन धनात्मक रूप में उपस्थित है, कॉम्प्लेक्स के अंदर H+ आयन धनात्मक रूप में उपस्थित है तो IUPAC नामांकरण में केंद्रीय धातु आयन के नाम के अंत में IC लिखते हैं तथा धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था कोष्टक में लिखकर अम्ल लिखते हैं। ये संकुल आयनन पर H+ देते हैं, अतः अम्ल कहते हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसा करें। संकुल में यदि मोनोडेंटेड लिगेंड दो धातु परमाणुओं के साथ जुड़ा रहता है अर्थात ब्रिज लिगेंड है, तो जब हम उसका नामांकरण करते हैं तो उसके नामांकरण से पूर्व, उस लिगेंड के नामांकरण से पूर्व म्यू लिखते हैं। म्यू यहाँ पर लिखा जाता है जैसा कि यहाँ पर इसमें दर्शाया गया है। इसी प्रकार नेक्स्ट नियम जो है यहाँ पर, यदि संकुल में दो कोऑर्डिनेशन सेंटर होते हैं तो दोनों केंद्रों पर विपरीत आपेश होने चाहिए। पहले धनावेशित भाग का नाम लिखा जाता है और उसके पश्चात ऋणावेशित केंद्र का नाम लिखा जाता है। ये अगर दो कॉम्प्लेक्स है तो ये पहले धनावेशित का नाम लिखेंगे, दूसरे ऋणावेशित। ये सब नियम है, इनको ध्यान में रखकर संकुलों के IUPAC नॉमेनक्लेचर किया जाता है। हम यहाँ पर संकुलों का IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ये जो नियम हमने पढ़े हैं उनको ध्यान में रखकर हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर K4, यहाँ पर हमारा कॉम्प्लेक्स है K4FeCN का होल 6, ये कॉम्प्लेक्स है। अगर हम इसका नामांकरण IUPAC से नामांकरण करते हैं तो ये एक ऋणा, पहले सबसे पहले आप ये देख लें कि ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है। ये एक नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, नंबर 1। नंबर दूसरा, इस कॉम्प्लेक्स में जो आयरन धातु है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था भी आप देख लें तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर 2 है। तो इस कॉम्प्लेक्स का जब हम नाम करेंगे तो इसका नाम होगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। फेरेट इसलिए यहाँ पर लगा है क्योंकि ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है कोऑर्डिनेशन, और इस फेरेट के साथ में रोमन वर्ड में इसकी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इट मीन्स इसका नाम हुआ पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। इसी प्रकार से यहाँ पर हम जो है बहुत सारे एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर, जैसे K2PtCl6 कॉम्प्लेक्स है तो इसका नाम है पोटेशियम हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट 4, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है। और ये चूँकि ये भी नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है इसलिए प्लेटिनम के नाम के बाद में यहाँ पर सुफिक्स जो लगा 8 लगा है, इसलिए यहाँ पर प्लेटिनम की जगह हमने लिखा प्लेटिनेट। इसी प्रकार से यहाँ पर नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है CONH3 का होल 6 और स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके Cl3। तो इस कॉम्प्लेक्स का जब हम नाम लिखेंगे तो इसमें हेक्सा एमिमीन अमोनिया लिगेंड है, कोबाल्ट थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में, और क्लोराइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद में Cl लगा, इसलिए क्लोराइड इसकी नंबर नहीं लिखे। चूंकि ये कॉम्प्लेक्स धनात्मक कॉम्प्लेक्स है इसलिए यहाँ पर कोबाल्ट लिखा है। इसी तरीके से यहाँ पर लोटॉप्स जैसे यहाँ पर लोटॉप्स कॉम्प्लेक्स हम दे रखे हैं यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर इसमें दिखाया हुआ है। तो इस तरीके से हम इन कॉम्प्लेक्सों का और 1-2 एग्जांपल और जैसे NiGLY का होल ट्वाइस और स्क्वायर ब्रैकेट। चूँकि यहाँ पर GLY जो है ये कॉम्प्लेक्स में बाई तरफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाई तरफ और दाईं तरफ कोई भी चीज़ यहाँ पर उपस्थित, कोई भी आयन उपस्थित नहीं है, इट मीन्स ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर GLY जो है
इसकी ऑल्ट वाइस है, इसलिए GLY का नाम तो हम विदिन ब्रैकेट में लिखेंगे ग्लाइसिनेटो। चूंकि इसकी संख्या 2 है इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे बिस ग्लाइसिनेटो निकेल 2 यहाँ पर दिखाया गया। इसी तरीके से हम यहाँ पर जो है यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं जिसमें H उपस्थित है, जैसे H4 बड़ा कोऑर्डिनेशन स्पेयर स्टार्ट PTCN का होल 6 और कोऑर्डिनेशन स्पेयर बंद हो गया, जो है कोऑर्डिनेशन स्पेयर यहाँ पर जो है स्क्वायर ब्रैकेट खत्म हो गया। तो इस कॉम्प्लेक्स में H4 है, इसलिए ये एक एसिड है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे हम इसका जब नाम लिखेंगे हेक्सासाइनो, और जो है प्लेटिनम जो धातु है उसके साथ में इक लगाएंगे जैसा उसमें पहले बताया, तो प्लेटिनिक ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 2 है और H है यहाँ पर इसलिए अम्ल। तो टोटल H4 PTCN का होल 6 कॉम्प्लेक्स का नाम हो गया यहाँ पर हेक्सासाइनो प्लेटिनिक सेकेंड अम्ल। इसी तरीके से हम यहाँ दूसरा कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं H2 कोऑर्डिनेशन स्पेयर स्टार्ट PTCl6, तो इसमें भी H है यहाँ पर, तो इसका भी नाम लिखेंगे हम हेक्सा क्लोरो प्लेटिनिक 4S6। नेक्स्ट जो है ये नेक्स्ट जो है कॉम्प्लेक्स है, इसमें ये जो इस कॉम्प्लेक्स है H2O का होल 4 Fe और Fe दोनों तरफ, उससे ब्रिज लिगेंड OH जुड़ा है ऊपर भी और नीचे भी, और H2O का होल 4 यहाँ पर, और बड़ा जो है कोऑर्डिनेशन स्पेयर बंद हो गया और इसके बाद लिखा है SO4। तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या है कि OH जो है वो ब्रिज लिगेंड है, तो इस OH का नाम हमने जो है रूल रेगुलेशन में पढ़ा है। तो इस OH का जब हम नाम लिखते हैं तो इस OH के नाम से पहले हम क्या लगाते हैं O म्यू, क्योंकि ये ब्रिज लिगेंड्स है। तो इस कॉम्प्लेक्स का जब हम नाम करेंगे तो यहाँ पर टेट्रा एको आयरन थर्ड म्यू डाइहाइड्रोक्सो टेट्रा एको आयरन सल्फेट। इसी तरीके से नेक्स्ट ब्रिज कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर ये है CONH2OH COEN का होल ट्वाइस EN का होल ट्वाइस जो है कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर SO4 2। तो इसमें भी यहाँ ब्रिज लिगेंड है, एक तो है ब्रिज लिगेंड जो कोबाल्ट धातु को जोड़ रहा है जो है NH2 है, दूसरा है OH। तो इसका जब नाम लिखेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर बिस, EN का नाम होता है आपको एथिलीन डाइअमीन, तो बिस एथिलीन डाइअमीन कोबाल्ट थर्ड म्यू एमिडो म्यू हाइड्रोक्सो बिस एथिलीन डाइअमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। इसी तरीके से यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स जो है वो दिखाया गया है जिसमें D और प्लस लिखा है। इट मीन्स ऐसे कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है अगर D प्लस या L या माइनस आता है, इट मीन्स हम अंडरस्टूड है कि ये कॉम्प्लेक्स जो है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता है। तो यहाँ पर D लिखा है इसलिए हम इसका नॉमेनक्लेचर करने से पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर डेक्स्ट्रो। अगर यहाँ L लिखा होता तो हम लिखते लिवियो। तो यहाँ पर इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे इस कॉम्प्लेक्स का D और प्लस K3IRC2O4 का होल ट्वाइस का जब नामकरण करेंगे तो डेक्स्ट्रो पोटेशियम, वो नियम सेम होगा, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो इरिडेट थर्ड। इसी प्रकार से यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स है इसमें जो एक साथ है FeNH3 का होल 6 फर्स्ट कॉम्प्लेक्स जो कि स्क्वायर ब्रैकेट बंद हो गया, यहाँ पर दूसरा CONO2 का होल ट्वाइस और NO2 का होल 6 और वो स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर बंद हो गया। तो इसमें दो पार्ट है इसके, तो पहला पार्ट है इसमें, तो पहला पार्ट में जो है पहले हम पॉजिटिव का लिखते थे तो फिर नेगेटिव का लिखते थे। तो हम जो है यहाँ पर क्या करेंगे, इसका जब नाम लिखेंगे तो इसका नाम लिखेंगे हेक्सा एमेमीन आयरन थर्ड, फर्स्ट का नाम हो गया, फिर हेक्सा नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर इस तरीके से इसका नेम लिखा है। एक यहाँ पर कॉम्प्लेक्स जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि PT और यहाँ पर जो है इसको जो है इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो गई है, PT NH3 एक साइड में, Cl यहाँ पर एक साइड है। ये इस प्रकार से अगर किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अपने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में जो दिख जाएगी, अगर ऐसा है तो उसमें यहाँ पर सिस फॉर्म है, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स का नामकरण तो हम भूमि रेगुलेशन के हिसाब से करेंगे जो हमने पढ़े, लेकिन चूंकि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स का नाम जो है लिखने से पहले, क्योंकि सिस आइसोमर है तो हम वर्ड यूज करेंगे सिस, तो यहाँ पर इसका नाम है सिस डाई एमेमीन डाई क्लोरो प्लेटिनम 2। तो
यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स दिया है एफी, और इस एफी से जो है यहाँ पर ब्रिज लिगेंड जुड़े हुए हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर जो ब्रिज लिगेंड सीओ उधर जुड़ा है, फिर बीच में भी जुड़ा हुआ है सीओ, तो एफ जो है सीओ का ऑल्थराइज एफी, और फिर सीओ एफी सीओ का ऑल्थराइज, और ऊपर भी ब्रिज लिगेंड नीचे जुड़ा है, बीच में यहाँ पर जुड़ा है। तो इस कॉम्प्लेक्स का जब नाम यहाँ पर हम करते हैं तो यहाँ पर वही ब्रिज लिगेंड है तो म्यू यूज करेंगे। तो यहाँ पर 3 जुड़े हुए हैं, तो म्यू ट्राई कार्बोनिल हेक्सा कार्बोनिल, हेक्सा कार्बोनिल जो दोनों तरफ एपी से CO3 3 जुड़े हुए हैं, लेकिन वो ब्रिज लिगेंड नहीं है इसलिए उससे पहले नाम हमने म्यू नहीं लगाया। फिर डाई आयरन, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 0 लिखा। इस प्रकार से बच्चों हम विभिन्न प्रकार के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स का नामांकन हम जो है आसानी से कर सकते हैं। इस नामांकन के लिए हमें जो है लिगेंड, कौन सा लिगेंड है, वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है या न्यूट्रल है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसका IUPAC नाम क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो कॉम्प्लेक्स है वो का टाइप नेगेटिव है या न्यूट्रल है या पॉजिटिव है वो मालूम होना चाहिए। और उस कॉम्प्लेक्स में उस मेटल की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए। ये सब चीज़ें मालूम होने के बाद आप जो है कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर इजीली आसानी से कर सकते हैं। इसके रूल रेगुलेशन आप ढंग से पढ़ें, लिगेंड्स के बारे में ढंग से जानें, और उसमें जो है उस लिगेंडों के नामों के बारे में यहाँ पर बहुत सारे नाम यहाँ पर दिए हैं, इस नोट्स के अंदर आपको यहाँ पर प्रोवाइड दिए हुए हैं, इनको आप ढंग से याद करें। देन आप जो है IUPAC कॉम्प्लेक्स का IUPAC नोमेनक्लेचर इजीली कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको काफ़ी समझने को मिलेगा, और ये आपको जो है पेपर में ये IUPAC नोमेनक्लेचर और कॉम्प्लेक्स का हमेशा आता है, तो ये इसको आप ध्यान से पढ़ें, आपको समझ में आया होगा इसके बारे में। थैंक यू। डॉक्टर HS गोस्वामी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा।